हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान बोर्ड के हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही शानदार सीरीज का आगाज़ किया है, जिसके तहत आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें बोर्ड क्लासों को हमने इंक्लूड किया है। तो आपसे गुजारिश है कि पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें और हर एक नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो सीरीज के पहले वीडियो में आज हम 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करेंगे, जिसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू, फिलिप्स और वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही आरबीएससी में ये जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का होता है, जिसमें से सेक्शन सी में एक क्वेश्चन होगा, उसके साथ फिल इन द ब्लैंक में एक क्वेश्चन होगा और एक एमसीक्यू होगा। आधे आधे नंबर के फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यू होता है और 3 नंबर का आपके सेक्शन सी में एक चैप्टर आएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन डज नॉट हैव द फॉर्म। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन सभी के आंसर्स बहुत ही जल्दी हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू इज। तो जैसा कि आपको पता ही है कि फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एच न्यू होती है, जिसको हम एच सी बाई लेमडा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अभी हम नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिलहाल हम क्वेश्चंस की बातें करेंगे, उसके बाद हम सभी आंसर्स भी इसके देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि कहा है द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना है और फिर जब हम इसके आंसर की अपलोड करेंगे तब आपको अपने आंसर सभी मैच करने हैं, जिससे आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन द वैल्यू ऑफ एनर्जी गेन विल बी। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल डिफरेंस से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है उसको एक्सेलरेट करवाते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थ्योरम से आप करेंगे। आगे कहा गया है मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, तो P इज इक्वल टू क्या हो सकता है, जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है H इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन P, उसी के तहत इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी तरीके के आपको हर एक एमसीक्यू में ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ फोटोन एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा। सभी क्वेश्चन इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, आप हर एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इवन हाफ ईयरली हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, इस शीट के बाहर नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। द फिनोमेना विच शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो कौन सा फिनोमेना है जो पार्टिकल नेचर को शो करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पोलराइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जहां तक सभी बच्चे जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। बाकी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो है वो वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पासेस रेस्ट मास। कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो रेस्ट मास पजेस नहीं करेगा। तो इसका क्या आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फोटोन डज नॉट पजेस। फोटोन के पास क्या नहीं होता है, तो एनर्जी, मोमेंटम, रेस्ट मास या फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो 11 क्वेश्चन थे हमारे सभी एमसीक्यू हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से और बहुत ही शानदार बुक्स से लिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद के जो भी क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक के होंगे। तो वैल्यू ऑफ फोटोन इलेक्ट्रिक करंट, वे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा अगर नहीं करेगा, ये आपको बताना है। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो लेनार्ड ऑब्जर्वेशन से है। लेनार्ड ऑब्जर्वेशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए या फिर उसी के बारे में बताने के लिए लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके तहत आपको बताना है कि जो रेडिएशन थी वो रेडिएशन कौन सी थी। रेडिएशन मतलब जो एनर्जी थी या जो लाइट थी वो कौन सी लाइट वेव थी, यूवी, गामा या और कोई लाइट थी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। ये न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल राजस्थान बोर्ड के लगभग हर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हर दूसरे साल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसी के साथ अगले जो भी क्वेश्चन है
वो आपको मिलेंगे 3 सेक्शन में, जो कि आपको सेक्शन सी में मिलेंगे 3-3 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको 2025 के बोर्ड पेपर में देखा गया होगा। ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 और में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर से भी लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं, सेकंड का जो सेकंड है, ये जो ग्राफ होगा, द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल हम किसे कहते हैं, कौन सी प्लेट होती है? तो लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड का यूज किया था, जिसको एक को कैथोड और एक को एनोड कहा था। तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल किस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। और उसी के साथ आपको बताना है कि अगर हम इंटेंसिटी को सेम रखें और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का ही कि फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए बॉल, जिसका आपको मास दे रखा है और स्पीड दे रखी है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, जहां पर पी जो है वो पी क्या होता है, तो पी इज इक्वल टू एम वी होता है, जहां पे मास और वेलोसिटी की बात होती है। तो आपको वेलोसिटी भी गिवन है और आपको मास भी गिवन है। तो मास और वेलोसिटी अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर जरूर बताएं। हर एक क्वेश्चन को चेक करें, पॉज करें वीडियो को और देखें और अपने आंसर मैच करें और कमेंट सेक्शन में हर एक आंसर जरूर लिखें। जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट, व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जैसा कि अभी हमने एमसीक्यू में भी देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, इसलिए वेव थ्योरी इस इफेक्ट को या इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो इसके लिए आपको कोई 2 रीजन देने होंगे, जिसमें एक रीजन बहुत अच्छा है जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दूसरा टाइम लैग होता है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के इसमें आंसर्स लिखने होंगे। बाकी जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आंसर जो भी होंगे वो आपको हर वीडियो के बाद मिल जाएंगे, या अगले वीडियो में हम आंसर्स की भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 4th का जो फर्स्ट है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आप बताना है कि क्या होती है। तो जैसा कि फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद अ वेव कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या जिसको हम मैटर वेव के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर इसने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड है वो है डिराइव आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन अभी आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा जा चुका है, तो इस बार के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफी टाइम पहले पूछे जा रहे थे, जिसके लिए P इज इक्वल टू पावर का जो फॉर्मूला होगा वो NE होगा। N क्या है, नंबर ऑफ इजेक्टेड या नंबर ऑफ फोटॉन्स कह सकते हैं, और E क्या है, उनकी एनर्जी। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6th क्वेश्चन है जो कि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये हो सकती है कि याद रखें फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है हर्ट्ज में, जो कि ऐसा यूनिट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पर एक जरूरी जो बात है वो ये याद रखनी है आपको कि न्यू नॉट जो होता है यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो होती है फाई नॉट बाई एच। कहीं जगह फाई नॉट की जगह वर्क फंक्शन को हम डब्ल्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि डब्ल्यू नॉट यानी कि जो वर्क फंक्शन है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, और अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वर्क फंक्शन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रखना होगा, साथ ही में एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो आपको इस W की वैल्यू यानी कि जो वर्क फंक्शन है इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं जूल में पुट करनी पड़ेगी। तो याद रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी कंटेन करता है। तो जब भी आपको वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे और आपको पूछे कि फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आपको बिना उसको जूल में रखे कभी भी आंसर नहीं निकालना है, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास वर्क फंक्शन से जुड़ा हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सी ऐसी मेटल है जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, तो याद रखें
सीजियम वो मेटल है जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। इवन हमारे जो सिलेबस में बाकी सोडियम जो है वो 1.92 के आसपास की भी बातें हम करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सीजियम का सबसे कम और प्लेटिनम का सबसे ज्यादा बताया गया है, जो कि 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to the power 14 hertz is emitted energy at the rate of this, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन। अब इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा यही हमें नहीं समझ में आ सकता, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको P इज इक्वल टू NE ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, जिसमें N जो है वो नंबर ऑफ फोटोन को आपको बता देगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जो कि है ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट करवाएं तो क्या होगा। तो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, यानी कि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट v एंगस्ट्रॉम। तो ये जो फॉर्मूला होता है फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं विद पोटेंशियल डिफरेंस v, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेव नेचर शो करता है, और उस वेव की वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो इसको आपको डिराइव करना आना चाहिए। डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो डिराइव करने के लिए हमारे पास एनर्जी से जुड़े हुए फॉर्मूले होते हैं। तो एनर्जी के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर और दूसरा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों से इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रखकर हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम मेटल इज दिस, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। तो अभी जिस टाइप का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा था, ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। यहाँ पर आपको वर्क फंक्शन पूछा दिया गया है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। उस क्वेश्चन में जस्ट इसका ऑपोजिट किया गया, तो आंसर इसका 2.14 होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन विद अ पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी टाइम तक अभी पूछे नहीं गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान से इसको समझे। क्वेश्चन के लिए अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था 12.27 डिवाइडेड बाय रूट v एंगस्ट्रॉम। अब याद रखें कि अगर एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो 12.27 होगा, अगर आपको नैनोमीटर में करना है तो 1.227 बाई रूट v होगा। इसके लिए आपको v, जो ये v है, इस v की वैल्यू आपको 400 वोल्ट दे रखी है, आपको यहाँ पुट करना है, 20 हो जाएगा, बाकी डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद ऑफिशियल आंसर क्या होगा इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम मेटल। अब इसमें ध्यान रखें कि वर्क फंक्शन सीजियम मेटल का 2.14 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है 2.12, क्योंकि कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए कई बार जो गिवन वैल्यू होती है उसमें भी कुछ फेरबदल किया होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है इंसिडेंट की। उसी के साथ आपको क्या बताया गया है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं आपको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और मैक्सिमम स्पीड बतानी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर ना तो हमारे पास मास है ना स्पीड है, तो आपको यहाँ पर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करनी है, जिससे आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता चल जाएगा, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करने से आपको मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला पता चल जाएगा। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि है व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन विच टू फैक्टर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में आपने कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं बता देता हूं, बाकी आपको जैसे कि मैंने कहा आंसर शीट में आपको सभी आंसर्स प्रॉपरली मिल जाएंगे। तो कोई भी मेटल होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बाहर निकालना है तो क्या करना होगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी देते हो, यानी कि जो E इक्वल टू एच न्यू करके फोटॉन्स आते हैं, ये फोटॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। याद रखें, टकराने का मतलब यहाँ पे कोलिजन से होता है, और इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के बीच में होने वाली जो कोलिजन होती है उसको हम इलास्टिक कोलिजन के नाम से जानते हैं, या हेड ऑन कॉलिजन के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के इस एमिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मेटल सरफेस के बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें कहा गया है कि ऑन विच टू फैक्टर्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। तो आपको बताना है कि किस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। इसमें एक इंटेंसिटी का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, और हर एक क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस बार के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लास्ट ईयर नहीं आया, ना मॉडल पेपर में क्वेश्चन था,
आरबीएससी में जो पीवाईक्यू होते हैं वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी हमने कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट बाई एच होती है। तो ये वो the minimum frequency of radiation required to eject an electron from the metal surface, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा कि आप जब भी किसी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करवाते हो तो लाइट इंसिडेंट करवाने पर क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो जो आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो उस लाइट की एक फ्रीक्वेंसी की लिमिट है, हर एक मेटल के लिए हर एक फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, यानी कि उस लिमिट को हमने फिक्स कर रखा है। वो लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे ऊपर अगर आप कोई लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराओगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी कि एमिट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन इसी साल सीबीएसई बोर्ड 2025 में भी पूछा गया। हमारे लिए ये क्वेश्चन 2013, 14, 15 के आसपास पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल, ए proton have same kinetic energies, which one of these particle have largest de Broglie wavelength। तो क्वेश्चन था यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। अब यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी कहा गया है, तो आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के लिए हम 2m ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, एच यहाँ पर सेम है और साथ में √2 भी सेम है, बस चेंज क्या होगा, मास। तो याद रखें जिसका मास जितना ज्यादा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो दोनों का किसका मास सबसे ज्यादा होगा, अब मुझे कमेंट करके बताएं कि किसका मास सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है, तो याद रखें अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा। यानी कि अगर बात करें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसी के साथ अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब अगर हम बात करें किसकी, अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है। मास ऑफ अल्फा जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन का भी 4 टाइम्स होता है। इसका मतलब सबसे भारी कौन हुआ, सबसे ज्यादा मास जो है वो अल्फा पार्टिकल का होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसके बाद प्रोटॉन की, और लास्ट में सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि हमारे सामने है कि ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ। तो इस चैप्टर से आरबीएससी में इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ लगभग हर साल आपसे पूछा ही जाता है। इस साल के हाफ ईयरली पेपर्स में भी आपसे ये जो है ग्राफ पूछा जाएगा, और साथ ही में बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर भी ग्राफ आया था, और हर दूसरे तीसरे साल इस चैप्टर से आपसे ग्राफ पूछा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जिसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ बनाना है। उसके साथ ही आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो याद रखें इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इसकी ग्राफ जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, तो फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्रीक्वेंसी और इसकी जो ग्राफ बनेगी वो कुछ इस टाइप के ग्राफ बनती है, क्योंकि यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है और इसका जो इंटरसेप्ट होता है, ये इंटरसेप्ट जो है वो वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विच आर एक्सेलरेटेड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए। अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे किया भी है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखें और अच्छे से ट्राई करें, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चन होने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो लिखा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो डिस्क्राइबिंग इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज, यानी कि आपको फोटोन के बारे में बताना है कि फोटोन क्या होता है। तो फोटोन जो है वो बंडल्स ऑफ एनर्जी है। फोटोन नाम जो है वो मैक्स प्लांक ने सबसे पहले दिया था, जिसको क्वांटम के नाम से भी यानी कि मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी से भी जाना जाता है। उसके बाद आइंस्टाइन ने इसको डिस्क्राइब किया और लाइट को छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में या पैकेट्स की फॉर्म में दिखाया, जिसे हम फोटोन कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज भी बतानी है, तो रेस्ट मास जो है वो फोटोन का 0 होता है, और मूविंग मास यानी कि जो मूविंग पार्टिकल होता है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसी के साथ फोटोन जो है वो लाइट की स्पीड यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही जल्दी आंसर शीट में मिल जाएगी। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम इक्वल एनर्जी। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी, सेम वही क्वेश्चन ही फिर से आ गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा ये दोनों आपके पास होने चाहिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा में क्या रिलेशन होता है कि अल्फा का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स ज्यादा होता है।
इसलिए दोनों के बीच में रिलेशन पता चल गया और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, वहां से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हम बहुत ही जल्दी इसकी शीट और आंसर शीट दोनों ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो गुजारिश है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आए इस पेपर को पढ़ने के बाद। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि ये जो पेपर अगर आपने कर लिया, यानी कि हर इस जो सीरीज में जो भी हम क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके सभी क्वेश्चन को आपने ध्यान से कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपको 90 प्लस मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, तो बाय बाय।